कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सपना फैमिली ब्लॉग में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। तो दोस्तों अभी जो है इवनिंग टाइम है, पूरा इवनिंग नहीं बोल सकते हैं, 4 बज रहा है घड़ी में और बाहर देखिए अभी भी धूप है। आपके उधर ठंड कैसा है, वेदर कैसा है, वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे ना हर साल जैसा ठंड पड़ता है उस इस साल में ना उतना ज़्यादा ठंड नहीं है। नहीं तो पिछले साल ना मई दिसंबर में इतना ज़्यादा कोहरा पड़ता था, धूप निकलना नहीं तो धूप का तो नाम ही नहीं ले पाते थे, इतना ज़्यादा ठंड होती थी। और अब देखो अच्छी धूप भी निकलती है और उतना ठंड भी नहीं है। लेकिन ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि मेरे घर में छोटा बाबू है, न्यू बॉर्न बेबी है, इसलिए ना ज़्यादा ठंड पड़ेगा तो मुझे दिक्कत होगी, बाबू को थोड़ा सा जो है परेशानी हो सकती है। इस वजह से ना ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है कि ऐसा ही मौसम रहे, बिल्कुल ही ठंड ना पड़े। लेकिन ठंड तो पड़ रही है हल्की फुल्की, लेकिन वैसा थर थर काँपने वाला ठंड नहीं है। और बाहर भी कोहरा नहीं पड़ रहा है, लेकिन कभी कभार हवा चल रही है। तो यहाँ पे देखिए बाहर जो है सुबह उठ के सबसे पहले मैंने कपड़े वॉश किए, जो कि मेरे रोज़ की ड्यूटी है, सुबह उठ के सबसे पहले कपड़ा वॉश करना। कपड़ा वॉश करके सारे कपड़े मैंने डाल दिए थे सूखने के लिए और कपड़ा सूख भी गया है। तो सारे कपड़े मैं जो है लेके आई हूँ अंदर, क्योंकि ना शाम होते ही छत पे इतने बंदर आ जाते हैं और सारे बंदर कपड़े जो है ना कुछ उठा के लेके जाते हैं, कुछ कपड़े तो फाड़ भी देते हैं। तो इसलिए जल्दी जल्दी मैंने सारे कपड़े अंदर लिए। और यहाँ पे सबसे पहले बेड पे ना बाबू को मैंने दूध पिलाया था, तो बोतल वगैरह सब फैला हुआ था, तो मैंने सारे के सारे सेट कर दिए। उसके बाद यहाँ पे मैं प्रियांशु को कर रहा हूँ तैयार। मेरा छोटे बाबू का नाम है प्रियांशु, तो प्रियांशु को मैं यहाँ पे तैयार कर देती हूँ, क्योंकि ना शाम होते ही थोड़ा सा, हमारे लिए तो उतना ठंड नहीं है, लेकिन न्यूबॉर्न बेबी के लिए, छोटे बच्चों के लिए ये ठंडी बहुत है। इसलिए पैरों के जो मोजे हैं वो भी पहना देती हूँ, हाथ के मोजे भी सब कुछ पहना के तैयार कर दूँगी। थोड़ा सा क्रीम व्रीम लगा दूँगी, क्योंकि सुबह शाम की ना थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है बच्चों को अच्छे से तैयार करो तो उन्हें भी थोड़ा सा फ्रेश फील होता है। जैसे हम लोग करते हमें भी फ्रेश फील होता है, वैसे बच्चों को भी शायद नहीं, उन्हें भी जो है फ्रेश फील होता है। तो यहाँ पे मैं बाबू को अच्छे से तैयार करती हूँ। और बहुत ज़्यादा रोने लग गया था, क्योंकि जॉनसन बेबी क्रीम ना बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, ठंडी के मौसम में और ठंडा लगता है, तो इसलिए ठंडा क्रीम मुंह पे लगते ही रोने लग गया था। और बाबू मेरा जो है बेस्ट फीड नहीं करता है, बाबू को मुझे ना बोतल फीड ही कराना पड़ता है। प्रियांशु जो है फार्मूला मिल्क ही पीता है, क्योंकि जब से मैं अस्पताल से आई थी ना, मतलब 4 दिन बाद से ही, 5वें दिन से ही वो जो है फार्मूला पे है। ये बच्चों के लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं है। मैं कोशिश कर रही हूँ इस बच्चे को सुलाने की कि ये सो जाए, लेकिन नींद कहाँ है पता नहीं, नींद क्यों आ रहा है वो भी पता नहीं है बाबू, बिल्कुल भी पता नहीं। सुबह से सोने का नाम ही नहीं ले रहा है। सुबह बस आधे घंटे के लिए सोया था, फिर सोया ही नहीं, ऐसे खेलते रहा। फिर सर बीच में नैप ले लिया था 1-1.5 घंटे का, फिर सोया ही नहीं। और अभी यहाँ से शैतानी कर रहा है, बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो गया था, तो मुझे लगा वो सोने के लिए ऐसा कर रहा है। एक तकिया ले देती हूँ, सोने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन सोने का नाम ही नहीं ले रहा है। बहुत देर गोदी लेके मैंने घुमाया, क्या बात, हाँ खेलो। अब जो है मैंने सोचा चलो उसका फीडिंग बोतल नेक्स्ट जो है फीड के लिए तैयार करते हैं। तो इसे जो है क्लीन करके बॉईल करने के लिए रखते हैं, इसका फीडिंग बोतल। और जो निप्पल, वो हर टाइम वो शहद वाला निप्पल नहीं होता है, वो एक साथ वॉश करके मैं जो है बॉईल होने के लिए रख दूँगी। उसके बाद थोड़ी सी उसे खिलाती है। सोएगा नहीं तो उसे ऐसा चाहिए ना, जब तक वो सोता नहीं तब तक उसे ऐसा चाहिए कि मम्मा उसके साथ बात करते रहे। अभी से इतनी बात होनी है, बात करते रहो इसके साथ, बात करते रहो इनके साथ, बात करते रहो। बाबू सोनू, तुम बाबू हो, इधर देखो, तुम बाबू हो, मेरे सोनू बेटा हो, सोनू बेटा, हाँ उठना। और यहाँ पे देखिए बाबू का जो बोतल है फिटिंग वाला, वो मैं यहाँ पे क्लीन कर लेती हूँ। तो ये मेरा लव का फिटिंग बोतल है, जो कि मैंने यहाँ पे आके मंगवाया। और ये है मॉरिसन्स का बेबी बोतल क्लीनर। इससे ना आप बच्चों का टॉयज़ भी क्लीन कर सकते हो, टीदर भी क्लीन कर सकते हो, और बेबीज़ का मतलब कोई भी एक्सेसरी हो उसे आप अच्छे से इसे क्लीन कर सकते हो। इसमें कोई हार्मफुल केमिकल भी नहीं है, जिससे बच्चे के अगर गलती से पेट में चला भी जाए इससे कुछ होता नहीं है, तो बच्चे के लिए सेफ है। तो इससे क्लीन करती हूँ। और दिवांग सो के उठ गया है और उठ के कर रहा है अपना होमवर्क, जो कि कल इसका ट्यूशन टीचर ने दिया था। और कल रात को ना जल्दी सो गया था और उसे फीवर आ गया था, तो वो कर ही नहीं पाया। तो अभी बैठ के अपना होमवर्क ख़त्म कर रहा है। और छोटू मेरे गोदी में है,
खेल रहा है और बस आधा घंटा भी नहीं, 15 मिनट का थोड़ा सा नैप ले लिया छोटू ने। और यहाँ पे दोनों को मतलब प्रियांशु को गोदी में लेके और दिवांश को मैं यहाँ पे अपना जो है टीचर का होमवर्क मैं करा रही हूँ। और इस टाइम लाइट नहीं है, पता नहीं लाइट का क्या हो रहा है। लाइट तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब करता ही है, लेकिन कुछ दिन से ना सुबह के टाइम और शाम के टाइम लाइट होता ही नहीं, जिस टाइम लाइट की ज़्यादा ज़रूरत है लाइट होता ही नहीं है। और ठंड के मौसम में जब तक 7-8 नहीं बज जाता बाहर अंधेरा रहता है, कम से कम 7 बजे तक तो बाहर अंधेरा, रोशनी होता ही नहीं है। इस वजह से लाइट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब जल्दी उठो घर का काम करो तो लाइट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसी टाइम लाइट नहीं रहती है ना बेटू। ऐसा ही होता है कुछ हमारे यहाँ पे। आपके यहाँ बाबू को थोड़ी देर पढ़ाने के बाद मुझे चाय की क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे चाय रख दी बनने के लिए। और दोस्तों एक बात मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ, माँ होके बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाना, मतलब नहीं कराना या फिर नहीं करा पाना, इससे ये मतलब नहीं होता है कि आप माँ नहीं बन पाए, अच्छा मतलब अच्छी माँ नहीं बन पाई, इसका ये मतलब कभी भी नहीं होता है। आपके मन में ये गलत फहमी कभी भी मत पालना, क्योंकि पहले ना मैं ये सोचती थी शायद मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, क्योंकि मैं अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाई। लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा सर्च करा सब कुछ, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी इस बारे में सोच के। और सब लोग ये बोलते थे माँ का दूध नहीं पिला पा रहे बच्चे को, बच्चा हेल्दी नहीं है, ये है वो है, ये सब कुछ सुन के ना और भी ज़्यादा डिप्रेस्ड होती जा रही थी मैं। लेकिन बाद में मैंने खुद ने समझाया ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा जो खा के उसका पेट भरा रहा है, जिससे उसके मतलब ब्रेस्ट फीड नहीं है तो उसका भी सब्स्टिट्यूट तो होता ही है ना। तो इससे अगर वो सही है, हेल्दी है, तो यही पिलाओ, इससे पेट भी भर रहा है बच्चे का, सब कुछ हो रहा है। अगर मैं कुछ मतलब अपनी तरफ से तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन कर तो रही हूँ ना, जैसे भी हो। एक बच्चा का मतलब सब कुछ करना, एक बच्चा मैनेज करना, और मेरा तो 2 बेबी है, दोनों को मैनेज करके सब कुछ करना, यही मेरे लिए बहुत है। मैं इससे ही जो है अपना बच्चों को मैं पाल रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। ये क्या बहुत नहीं है एक अच्छी माँ बनने के लिए? तो ये सब कुछ सोच के मैंने जो है अपना दिमाग को शांत कराया, और उस चीज़ से जो है मैं धीरे धीरे बाहर आई। तो ऐसे ही आप लोग अगर डिप्रेस्ड हो तो डिप्रेस बिल्कुल मत होना, क्योंकि मुझे पता है कि माँ का दूध बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है, इससे ऊपर कुछ नहीं होता है। लेकिन जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है ना, तब तो हमें जो है फॉर्मूला पे आना ही पड़ता है। वो मुझे जो है 4-5 दिन से ही जो है मैंने शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझसे नहीं हो पा रहा था इस वजह से। तो आप लोगों से मैंने शेयर किया, और आपके जान पहचान में ऐसा कोई है जिनके साथ ऐसा हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा सा तो तसल्ली हो जाए कि नहीं मैं अकेली ऐसे नहीं हूँ, ऐसे बहुत लोग हैं। मुझे पता है ऐसे बहुत लोग हैं, क्योंकि मैं यूट्यूब में भी गूगल में भी बहुत मैंने सर्च किया इस बारे में। वहाँ पे मुझे पता लगा कि ऐसे होते हैं, मतलब बच्चों के जो है बहुत औरतें ऐसी लेडी और ऐसी होती हैं जो बच्चों को जो है ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती है। तो क्या वो माँ नहीं है? वो भी माँ है, लेकिन वही है जो है समाज जो है आस पड़ोस के लोग रिश्तेदार ऐसे जज करते हैं ना कि मैंने कोई गुनाह कर दिया है ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही हूँ, तो मैं बहुत गुनहगार हूँ। तो उससे ना अपने आप ही बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेस होती जा रही थी। तो उस चीज़ से ना मैं खुद बाहर आई हूँ। तो आपको जो है ना खुद को ही उस चीज़ से बाहर करना है। आपको कोई आके बताएगा नहीं कि आपको ये मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं है, जो तुम कर रही हो वही करो, नहीं करा पा रही हो कोई बात नहीं, ये कोई नहीं कहने वाला है। सब लोग ना और 2-4 बातें और सुना के जाते हैं, नहीं करा पा रही हो, अरे तुम्हारा बच्चा हेल्दी नहीं है, तुम शायद ये खा लो, ये पी लो, ये करो, वो करो। लेकिन मैंने बहुत कुछ करके देखा, कुछ फ़ायदा नहीं मिला। तो देखिए आप लोगों से बात करते करते मैंने रात की डिनर भी बनाई। तो यहाँ पे है गोविंदभोग राइस से के साथ दाल की खिचड़ी, मिक्स खिचड़ी, और यहाँ पे मैंने जो है ना थोड़ा सा नारियल भी मैंने ऐड किया, और बाद में लगाया तड़का। बहुत ही टेस्टी खिचड़ी बनी थी। तो रात के लिए मैंने खिचड़ी बना लिया था। और शाम को दिवांश को टीचर जो है पढ़ाने आई थी, तो टीचर ने थोड़ी देर के लिए प्रियांशु को संभाल लिया था। जब भी उसकी दीदी पढ़ाने आती है ना, थोड़ी देर के लिए बाबू को संभालती है, कभी कभार गोदी लेकर खिलाती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी दे देती हूँ। और यहाँ पे देखिए खिचड़ी बन गया था, और दिवांश को लग गया बहुत तेज़ भूख।
कह भी रहा था कि मम्मी बहुत तेज़ मुझे भूख लगा है, जल्दी मुझे खाना खिलाओ, खाना खिलाओ। तो थोड़ा-सा खिचड़ी ठंडा करके यहाँ पे मैं बाबू को जल्दी-जल्दी खिला रही हूँ। और जो बात मैं कह रही थी ना, उसका एग्ज़ाम्पल आप देखो, यहाँ पे मैं प्रियांशु को गोदी में लेके दिवांश को मैं खिला रही हूँ। रोज़ रात का ना यही सीन होता है, क्योंकि जब दिवांश का सोने का टाइम होता है तब प्रियांश का भी सोने का टाइम हो जाता है, तो दोनों ना चिड़चिड़ा हो जाते हैं। बड़ा वाला कहता है मुझे सुलाओ, छोटा वाला रोने लगता है कि उसे भी सोना है। तो इस तरीके से ना ऐसे गोदी में लेके सुलाते हुए मैं दिवांश को खाना खिलाती हूँ। ये रोज़ का है, आज एक दिन का नहीं है, रोज़ में ऐसा ही होता है। कभी-कभार तो चलते-चलते इसे गोदी में लेके मैं चलते-चलते उसे खाना खिलाती हूँ। तो आप लोग ये देख के ये सोचो, कौन कहता है कि जो लोग ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाते हैं, जो लेडी, वो अच्छी माँ नहीं बन पाती हैं। ये सब करके ना, ये सब करने के बाद क्या एक औरत अच्छी माँ साबित नहीं हो सकती है? ज़रूर हो सकती है, क्योंकि ब्रेस्ट फीड कराने के अलावा भी एक माँ अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करती है, जिनका कोई हिसाब नहीं है, जिनका कोई जो है हम लोग टाइम टेबल भी नहीं फिक्स करते हैं कि इतने टाइम से इतने टाइम तक हम बच्चों के लिए करते हैं, क्योंकि हमें जो है 24 घंटे अपने बच्चों के पीछे टाइम देना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे बाबू को मैं डिनर करा देती हूँ। डिनर करके दिवांश को मैं सुला दूँगी, और प्रियांश भी यहाँ पे जो है उसे भी नींद आ रही है, तो उसे भी धीरे-धीरे सुला के लिटा दूँगी। और उसे सुलाना बहुत बड़ा एक टास्क है, क्योंकि जब भी मैं गोदी में लेती हूँ ना तब सोता है, और जब मैं नीचे लिटाती हूँ बेड में तभी उठ जाता है। तो चलिए आज का ब्लॉग में यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नए किसी ब्लॉग के साथ। और मेरी बात किसी को ख़राब लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और जिन लोगों को मेरी बात सही लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए किसी ब्लॉग के साथ, तब तक टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, और अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर देना। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।